कहाँ से जाके और वहाँ कोने पे उधर बंदर भगा देता है। वैसे भगाता तो है योगेश, मानो या ना मानो आप। अब देखो मुझे बंदर ढूंढने पड़ रहे हैं। ये आ गया, एक ये आ गया, एक और आ गया। कितने सारे बंदर हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खूब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज का ब्लॉग छोले भटूरे के साथ। सुबह से हम छोले भटूरे बनाने में लगे हुए थे, मैं नहीं, रोमा। तो आज आप छोले भटूरे खाए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ घर में ही बनता है। ये छोले भटूरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे आपको हमारे। यस, और इसकी प्रिपरेशन कल शाम से ही हो गई थी। हाँ, आटे को हमने वो कर दिया था, रात को ही गूंद के रख दिया था, तभी बन पाए, वरना नहीं बन पाती। ये देखो ना, आलू भी मैंने किए हैं अभी बॉयल। हाथ के आज सब कुछ ऐसे लगे कि जैसे बाजार का खा रहे हो, पर है ये घर का। उंगलियां चाटते रह जाओगे। रियल में बहुत टेस्टी, मुझे भी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो हम आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर लेते हैं। जो ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, इसके लिए दिल में इतना दर्द है कि ये क्या हो गया। जिनके गए हैं उनको पता है, और सामने गए मतलब सामने दिखाया कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और हस्बैंड को गोली मार दी। बहुत मतलब इतना बुरा हाल किया है ना, सोच के भी डर लगता है सच में। अफसोस, इंसानियत मर गई है। वो तो है ही यार, समझ ही नहीं आ रहा। अभी देख लो, जैसे न्यूज में आ रहा है बवंडर आने वाला है, इधर से केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है 2 तारीख से, 2 मई से केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। और समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। लोग इतना रश, कितना रश है, कितना बता रहे थे आप मित्र को। अभी पिछले हफ्ते में न्यूज में देख रहा था, 17 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 17 लाख, मतलब लोग कैसे जाएंगे ये सोचो पहले तो। और उसके बाद एक हफ्ते में तो तकरीबन मोटा मोटा ही मान के चलोगे 5 लाख रजिस्ट्रेशन तो और हुए होंगे, तो 22-23 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और सोचो इन पहाड़ों पे इतना जाम, रश। मैं मानता हूँ श्रद्धा बहुत अच्छी होती है। भगवान आप भक्तों का सहयोग करते हैं, साथ लेते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि अपने आप को तकलीफ देके मेरे दर्शन करने आओ। यस, और इस चीज को हम मानते हैं। पता नहीं लोग क्या कहेंगे हमारे इस ब्लॉग पे, पर हम ये बोलते हैं कि आप दिल में श्रद्धा रखो, और हम दोनों का भी यही सेम मानना है, और हमारे बच्चे भी सेम ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो कई बार लोगों को यहाँ तक भी कहता हूँ, घर के मंदिर में दिया जलाया नहीं और बाहर के मंदिरों में घंटे बजा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है। उससे अच्छा अपने घर में पूजा पाठ करिए, घर में दिया बत्ती जलाए। अगर आपको लग रहा है इतना जाम रश हो गया, तो प्लीज अपनी जिंदगी की खुद सेफ्टी करें इस मामले में। जोखिम में न डालें। जोखिम बिल्कुल नहीं। आज की न्यूज बता देता हूँ आपको एक और। 26-27 तारीख को जो टूरिस्ट श्रद्धालु नैनीताल कैंची धाम आ रहे हैं, उनके लिए न्यूज दे रहा हूँ। 70% पार्किंग फुल होते ही हल्द्वानी में गाड़ियां रोक दी जाएंगी। क्या बात कर रहे हो। और वहां से शटल से भेजा जाएगा। ओह, हल्द्वानी से। हाँ, रूट इन्होंने चेंज कर दिया है सारा। रूट चेंज करके इन्होंने कोई भी गाड़ी रामपुर रोड से अंदर नहीं आएगी, वो पंत नगर से घूम के आएगी, गोलापार से नलकुआं होती हुई। क्योंकि इतना शहर तो छोटा ही है, हल्द्वानी छोटा शहर है, तो इतना जाम लग जाएगा, आप लोग भी तकलीफ में रहेंगे। याद नहीं है लास्ट टाइम जब हम फंस गए थे हल्द्वानी वाले जाम में, वो ब्रिज के पास। हमने जबकि इंफॉर्मेशन भी दी थी
कई लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया था कि बहुत जाम है इधर। देखो दोस्तों, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। सही बात है, क्या बोल सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जानी चाहिए, हमारा ये एक ड्यूटी बनती है। न्यूज से पहले आपको अपडेट मिल रही है योगेश भाटिया के चैनल पे। खुश रहें, हमेशा तकलीफों से बचें, ये हमारी दुआ है आप लोगों के लिए। और आज हमने ना एक टॉपिक छेड़ना है और उस टॉपिक को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलो फिर चलो, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो 10-10 मिनट करके एट लास्ट मेरा दूसरा पेट्रोल मिल ही गया, जो सुबह में 9-9:15 बजे तक ले चुका होता है। पर आपने मेरे को बोल दिया था ना पहले ब्रेकफास्ट दे। ब्रेकफास्ट दे का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब चाय बंद कर दो जिंदगी। चाय नहीं बंद की, पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल बंद कर दो। जोई के बंदर आ गए और अब जोई फुल ऑन एक्टिव दिख गया इसको। हाँ, दिख गए। एक्चुअली मैंने चाय पता क्यों नहीं दी थी आपको, ये हो रहा था कि चल नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी सुस्ती पड़ गई, फिर मैंने बोला यार सुस्ती पड़ रही है, आप लोगों से भी मिलना है, क्यों ना नहा धो ले, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट पेट्रोल। देखो मैंने कितना सारा दोस्तों, पेट्रोल के साथ साथ आपसे बातें करते हैं, और बातें करते हुए हम आज आपको एक टॉपिक ये छेड़ना चाहते हैं कि यहाँ लोग बाग ना आके हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं कि जोवियल लाइफ लगती है ब्लॉग्स के अंदर, और उसमें हम लोग अपनी लाइफ दिखाते हैं, और हम लोग बाग को ये भी कहते हैं कि आप भी अपनी इसी लाइफ को बनाएं। बट मैंने जो सर्वे किया काफ़ी लोगों के साथ, 80% लोग चाहते हैं इस टाइप की लाइफ जीना, बट जी नहीं पाते। कारण ये कि हर बंदा ना शहर की लाइफ छोड़ नहीं सकता। और एक और मेजर कारण है योगेश, मेजर कारण ये है कि यहाँ सारे काम आपको खुद करने हैं। हर चीज, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, कुछ नहीं है सब बंद। बीच में हमने ब्लॉग को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। ये जोई की एक्टिविटीज़ हैं, बंदर आते हैं यहाँ पर और जोई फुल ऑन एक्टिव मोड पे रहता है। ये देखिए, क्योंकि हटो जोई, देखो एक्टिव मोड, सिर्फ बंदर को भगाने के लिए ही भाग गया नीचे। ये देखिए, और ये सीधा नॉन स्टॉप ऐसे भागता है ना, और ये देखिए कहाँ से जाके और वहाँ कोने पे उधर बंदर भगा देता है। वैसे भगाता तो है योगेश, मानो या ना मानो आप। देखो, मुझे बंदर ढूंढने पड़ रहे हैं। ये आ गया, एक ये आ गया, एक और आ गया। कितने सारे बंदर हैं। जोई से पर थोड़ा सा भौंकने से बहुत फर्क पड़ता है। ये उल्टा कुत्ता है, हमारे पे भौंकता है। बंदर हम भगा रहे होते हैं, ये हमारे पे भौंकता है। आप हुआ करते हैं ना, वो वापस आ जाता है बेचारा। बंदरों को भगा रहा था, कहा कितना इधर टाइम पास है ऐसे ही थोड़ा सा हमारा। ये सबसे बड़ा टाइम पास है, खासतौर पे गर्मियों में जब हमारे आड़ू पुलम लगे होते हैं तब। हाँ, पीछे के पुलम वो आड़ू भी खा गया ना बंदर, ऊपर चढ़ बहुत के। सारे, एक पेड़ तो पूरा खाली हो गया एक हमारा। पूरा पेड़ खाली कर दिया। छोटे छोटे आड़ू आए थे 2-2 इंच के, तब तक ले गया वो। और ये देखो यहाँ जोई अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा है, पूरी तो ड्यूटी। चलो हम अपनी वापस डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो बंदर भगा दिए। बंदर भगाने के बाद हमारे सब्सक्राइबर आ गए जो गुड़गांव रहते हैं, फिर उनके यहाँ चाय पानी में टाइम लग गया। अच्छा लगा। फिर उनके साथ रहना। उसके बाद हमने आपके साथ कंटिन्यूएशन में शुरू कर दिया मामला। दोबारा से तो दोबारा से हम यही कह रहे थे, 80% पीपल दे वांट टू लिव दिस लाइफ जो हम जी रहे हैं, मगर वो शहर की लाइफ छोड़ नहीं पाते हैं। बहुत मेजर प्रॉब्लम है मेडिकल। ब्रेड वगैरह लेने के लिए जैसे हम लोग तो दूर है, मार्केट से नज़दीक भी लोग अपना घर बना लेते हैं, तो वो चीज़ें भी एक मेजर आ जाती है कि डेली नीड्स आपको
लेने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। और चौथा, यहाँ अपने काम खुद करने हैं सारे। आपको प्लम्बर, अगर आप कहोगे ना कि आपके यहाँ प्रॉब्लम आ गई है कोई प्लम्बिंग की, तो वो इमीडिएटली आके ठीक कर जाए, तो वो आज आप कहोगे ना, तो वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद तो वो कहेगा अच्छा टाइम मिला नहीं था सर। एक्चुअली पता है क्या है योगेश, हर काम आपको खुद करना है। हाँ, नटशेल यही हो गया यही, कि हर बस। काम आपको खुद करना है। यहाँ तक कि घर बना लिया, घर के काम कभी खत्म नहीं होते यहाँ पर। नो, आपका घर बनने के बाद भी रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस आपको खुद करानी है। अब आपने तो देखा होगा, जैसे हमारे हर बार क्या होते हैं, बरसातों में खेत टूट जाते हैं। कभी एक खेत टूट जाता है, कभी उधर वाला, कभी इधर वाला। पिछले बार दीवार गिर गई पीछे की। तो ये खर्चे हमारे कुछ ना कुछ हर बार बरसातों में लगे हुए। मतलब अनसीन एक्सपेंसेस है यस, एंड सडन एक्सपेंसेस है। हाँ, ये सडन वाले हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और रहने के लिए नो डाउट जगह बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। बट मेरा ये पर्सनल सजेशन यही रहता है, और योगेश का भी, ये मेरे इसमें आप भी वो यस करोगे कि या तो अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाओ, और ये मन बना लो कि हमें शहरों की जिंदगी से दूर जाना है। यस, हम नहीं जी सकते शहरों वाली जिंदगी। या आप आधे अधूरे आते हो, आधे अधूरे पे लैंड ले ली, फिर वापस चले गए, फिर क्या करोगे लाइफ का? फायदा क्या है फिर? जमीनें खरीद के रख लो और पड़ी रहेंगी, घास उग रही है, पौधे उग रहे हैं, जंगल बन गया। हाँ, तो उस जगह का क्या फायदा है? इतने इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो आप लोग, अपनी लाइफ के पैसे भी लगा रहे हो, और फिर वो चीज़ को यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। और हम तो यही हमेशा सबको यही समझाते हैं कि आइए यहाँ पहले 10 दिन रहिए, 20 दिन रहिए, और खासकर विंटर्स में रहिए। हाँ, मेन तो विंटर्स है। जब मेन विंटर्स और बरसातें, हाँ, जब यहाँ बादल गड़गड़ाता है ना, तो ऐसे लगता है अभी हमारी छत पे गिरेगा। दिल धड़कता है उस टाइम कि कोई दीवार ना टूट जाए, कोई पत्थर ना आ जाए। हाँ, तो वो वाला वो एक्सपीरियंस लीजिए पहले। और कहीं गलती से बादल फट गया तो वो पानी जब आता ना, हम अभी बहुत हंस रहे हैं। उस दिन हमारे साथ आधी रात को क्या हुआ था, यही तो, जब बरसात हुई थी और हमारा पीछे पत्थर गिर गया था। इतनी बड़ी चट्टान दड़ करके आवाज आई। मैं योगेश को बोल रही, योगेश उठो जरा देखो। योगेश बोलता है छोड़ यार, जो भी होगा सुबह ही दिखेगा। और क्या रात को बाहर जाने का कोई लॉजिक नहीं है। इतनी बारिश हो रही है, और जो नुकसान होना हो ही गया होगा, और वो ठीक तो सुबह ही होगा। और यहाँ लोग फिर भी कर रहे हैं कि लैंड लेनी है, लैंड लेनी है, हर जगह जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं लो, पर सोच समझ के। हार्ड एंड मनी है आपका, हाँ, कहीं वेस्ट ना हो जाए, कोई ऐसी जगह ना फंस जाए कि आप बना ही नहीं पाओ लैंड उस जगह। यस, क्योंकि लैंड तो सस्ती है, बनाने का खर्चा 10 गुना है। आप ये मान लीजिए, लैंड आपको कितने की मिल जाएगी? 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, बस उससे ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी तो 1-1.5 करोड़ के आसपास आ जाएगी। करते कराते फिर फायदा क्या? और छोटा भी बनाएंगे तो ना से ना करते करते 60-70 लाख आ जाएगी, बिल्कुल। और छोटे सा। और सबसे मेन खर्चा है रिटेनिंग वॉल का। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिटेनिंग वॉल का खर्चा। और रिटेनिंग वॉल के लिए चाहिए पत्थर, वो और डबल खर्चा। पत्थर आएगा तभी मिलेगा। जब तक पत्थर नहीं मिलेंगे रिटेनिंग वॉल मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। घर तो बन जाएगा, घर तो कोई दिक्कत नहीं है, 4000 की जगह 3000 की जगह 3200 में बन जाएगा। मगर जब आपका खर्चा खड़ा होता है ना, तब आपके बहुत ज्यादा पैसे लगते भी हैं। और हम लोग हैं, जैसे हम इधर आ गए, लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता? यार हमें क्यों डर लगेगा, हम तो बहुत सुकून से हैं यहाँ पर। नहीं, देखो, डर इंसान का अपने अंदर होता है, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि जब आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है ना, तो आप अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। और योगेश, डर भी किस बात का? ज्यादा से मर जाएंगे हमने, वो तो कहीं भी मर सकते हो, शहरों में नहीं मर सकते। शहर में एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ आपकी लिखी है वहीं होगा। आपको चल के जाना है, जगह चल के नहीं आएगी आपके पास। तो इसलिए हम बहुत कुछ, ये बातें आपको समझ आएंगी हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ रहने के लिए दिल मजबूत, दिमाग को स्टेबल, और हर वक्त हंसते रहो, और क्या, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जैसे और मैं जिंदगी को
अच्छे से गुजारते रहो। यस तो ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना जरूरी है कि यहाँ लैंड परचेज करें, बट आके रहें। बट ये आपका घर है। बड़े बड़े घर मत बनाए, छोटे बनाए, 2-3 कमरे हाँ। जितने आपको रिक्वायरमेंट जरूरत है। हाँ ये होम स्टे बना, ग्रीडीनेस में लोगों ने बना लिए है ना कि कमरे बना, होटल बना, ये बना, वो बना, कुछ नहीं अपने है। लिए घर बनाइए, सुकून से रहिए यहाँ पर आकर। जैसे मैं कहता हूँ बार बार दोस्तों कि नंबर गेम तो कभी खत्म नहीं होगी लाइफ के अंदर। 99 का 100 तो कभी हुआ ही नहीं किसी का। तो हमने अपना 99 लेकर यहाँ आ गए और हमने बोला 100 की चिंता मत कर योगेश, चल यार चलते हैं। मत कर यार। योगेश ने बोला चल यार रो मत, चलते हैं पहाड़ों पे, देखी जाएगी जो होगा। और क्या, 2 वक्त की रोटी तो खानी है। मैंने भी पोटली उठाई और चल पड़े। और क्या भाई, ऐसा देखो, लाइफ इसी का नाम है। इसी का नाम लाइफ है। और आपका जहाँ दाना पानी लिखा ना, वहाँ आप खुद चल के जाओगे। यस, और जिसने पहाड़ों पे घर बना लिया तो समझ लो कि देवभूमि में आ गया। आ गए। और देवभूमि से यहाँ से कमा के हर बंदा नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता, बिल्कुल सही। देवभूमि का पैसा देवभूमि में ही लगता है। तो जहाँ देवताओं का वास हो, अगर आपको वहाँ घर मिल जाए बना के रहने के लिए, इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ी लाइफ में और क्या मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग आपकी नॉलेज के लिए। हर चीज़ को देखभाल के करें। लैंड लेने से, खरीदने से पहले उसकी लीगैलिटी चेक करें, चाहे लॉयर हायर करें, थोड़ी सी फीस दें उस लॉयर को, और उसके साथ साथ आप अपने सुकून को ढूंढें। क्योंकि एक चीज और भी तो है, सुकून तो ढूंढेंगे ही, नेचुरल सी बात है। और आपने बोला जैसे वकील, वो साइट है ना, वेबसाइट वाली भूलेख.com, नहीं, वो वकील ही चेक कर सकता है ना, हर बंदा नहीं चेक कर सकता। हाँ उसमें नंबर आते हैं ना हर सारे बंदा, बतौनी हाँ नंबर। वही ना, हर बंदा नहीं चेक कर सकता, वो लॉयर ही चेक करके बता सकता है। अगर थोड़े पैसे खर्च भी करते जाए तो चलेगा, मैं कह रहा हूँ, जब इतने लाखों खर्च कर रहे हो तो 2-4-5 हज़ार रुपये में कुछ नहीं। कुछ नहीं जाता है ना? तो पूरा अच्छी तरह, जिससे कि आपका दिमाग शांत रहे, दिल को सुकून मिले कि हमने जगह ली है, बहुत अच्छी जगह। करेक्ट। तो यही आप प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आप लोगों की जो हार्ड एंड मनी है, जिंदगी भर की कमाई है, वो खराब ना हो, और आप उसे देखभाल करके अच्छे से इन्वेस्ट करें, सुकून से रहें, खुशहाली में रहें। और ऊपर वाले से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर ब्लॉग देखते रहें। यस। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।